बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बहुत यूनिक है और प्रॉफिटेबल भी है। इसका आप होलसेल स्टोर भी खोल सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर भी आप खोल सकते हैं। प्रोडक्ट है रोबोट से रिलेटेड। देखें, इसकी पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि किस कैटेगरी के तहत रोबोट्स आगे जाके बिक सकते हैं या हमें अपनी जरूरत के लिए चाहिए होगा। डिस्कशन आज यही है, चाइना से रोबोट्स इंपोर्ट कैसे करने हैं। कैटेगरी सिलेक्शन में हमारे पास बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन आती हैं। तो उसमें ये कि पहले स्मार्ट होम रोबोट्स चाइना में तैयार हो रहे हैं, जिसमें वैक्यूम क्लीनर रोबोट्स शामिल हैं। एजुकेशनल रोबोट्स हैं जिसमें बच्चों के लर्निंग रोबोट्स हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जिसमें रेस्टोरेंट्स को भी चाहिए, फैक्ट्रीज को भी चाहिए और प्रोडक्शन हाउसेस को भी रोबोट्स दरकार हैं। और इसी तरह ह्यूमनाइड रोबोट्स यानी कि एआई बेस्ड रोबोट्स, ये अमूमन फैक्ट्रियों के लिए बहुत बेहतरीन है, या जहां लार्ज नेटवर्क पे काम हो रहा है या लार्ज चेन्स मौजूद है, लाइक अपार्टमेंट मौजूद है, वहां होम डिलीवरी के लिए भी आपको ये दरकार हो सकते हैं। जहां हमारे पास बड़े स्टोर्स मौजूद हैं, वहां ये डिलीवरी के भी ऑप्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इन रोबोट्स को मंगवाने का क्या तरीकेकार है? पाकिस्तान में बैन तो नहीं है। पाकिस्तान में ड्रोन के ऊपर बैन जरूर है, लेकिन रोबोट्स के ऊपर बैन नहीं है। आप मंगवा सकते हैं। मंगवाने का क्या तरीकेकार है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए कौन सी ऐप या वेबसाइट बेहतर है जहां सप्लायर मौजूद हैं। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। अलीबाबा की मौजूद है जहां मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, तमाम फैक्ट्रीज मौजूद हैं, तमाम एजेंट्स मौजूद हैं, तमाम सप्लायर मौजूद हैं और उनके मुख्तलिफ रेट्स हमारे पास ऑप्शन में मिल सकते हैं जो कि हमने सिलेक्ट करने हैं। अलीबाबा का एडवांटेज ये होगा, वहां वेरीफाइड सप्लायर मिलेंगे। उसके बाद 1688.com, यहां आपको होलसेल बेस पे रेट मिल जाएगा। फैक्ट्री ऑनर्स भी यहां बैठे हुए हैं और उनके एजेंट्स भी बैठे हुए हैं। यहां रेट आपको कम होगा, लेकिन यहां 50-50 चांस है वेरीफाइड सप्लायर को तलाश करने में। तीसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जिसमें हम डायरेक्ट बराह रास्त मैन्युफैक्चरर से राब्ता कर सकते हैं जो कि ये बना रहे हैं, वो है madeinchina.com। अच्छे रेट में मिल सकता है और उन लोगों के लिए आइडियल है जो कि बल्क क्वांटिटी में मंगवाना चाह रहे हैं, यानी कि अपना स्टोर खोलना चाह रहे हैं। चौथी हमारे पास जो मौजूद है वो globalsource.com है। 1 या 2 पीस के लिए ये भी आइडियल है, लेकिन अगर इनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो अलीबाबा मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि वेरीफाइड सप्लायर की ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास यहां बहुत सारे ऐसे भी सप्लायर मौजूद हैं जो कि हमें बल्क क्वांटिटी में भेज सकते हैं। मेड इन चाइना भी आइडियल है, लेकिन यहां हमें रेट जो है बनिस्बत मेड इन चाइना के सस्ते मिलेंगे। स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर रोबोट्स ये दुनिया में बहुत मकबूल होते जा रहे हैं। अगर आप चाइना में विजिट करते हैं तो आपको मुख्तलिफ रूम्स में या अपार्टमेंट के फ्लोर्स पे ये सफाई करते हुए नजर आएंगे, डिलीवरी करते हुए नजर आएंगे। एक बेहतरीन ये भी प्रोजेक्ट बन सकता है। इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं या आपका बड़ा घर है या छोटा घर है, वहां भी वैक्यूम क्लीनर स्मार्ट जो रोबोट हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये रोबोट्स चार्जेबल होते हैं। आपने चार्ज करना है, जिस तरह आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं या लैपटॉप को चार्ज करते हैं। उसके बाद आपने इसको डायरेक्शन खुद देनी है और जो आप डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक ये काम करेंगे। रेस्टोरेंट के लिए कौन सा रोबोट बेहतरीन हो सकता है, ये मैं आपको पैकेज चला के दिखाता हूं।
बेहतरीन प्रोजेक्ट बन सकता है उन लोगों के लिए जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट्स की तलाश में है ताकि उसको वर्ल्ड वाइड सेल कर सकें। घरों के लिए जो वैक्यूम क्लीनर के जो रोबोट हैं, वो तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी से लेके आपको 1.5 लाख रुपए तक में आराम से दस्तयाब हैं। इसी तरह जो कि रेस्टोरेंट्स के लिए हैं, इनकी जो कॉस्ट है, वो तकरीबन 2000 यूएसडी डॉलर से लेके 10,000 यूएसडी डॉलर तक है। डिपेंड करता है कि आप कितने फंक्शंस वाला ले रहे हैं, आप कितने वेट वाला ले रहे हैं और किस किस्म के आपको पैरामीटर्स चाहिए उसको चलाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको इसमें कोई पीडीएफ फाइल चाहिए हो या किसी कंपनी की मालूमात चाहिए हो, तो 1-2 कंपनीज को मैं भी जानता हूं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप मुझे ईमेल करें, उनका मैं प्रोफाइल दे दूंगा, बाकी बातचीत आपने करनी है। पाकिस्तान में इसको इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने ऐप्स और वेबसाइट को बताया, आप वहां से सप्लायर से बातचीत शुरू करेंगे और व्हाट्सएप का नंबर उससे लेंगे, वहां आप बातचीत करें। पहले मुकम्मल मालूमात लें अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। वो आपको गाइड करते जाएंगे, मुख्तलिफ वीडियोस भेजेंगे और आपको डायरेक्शन भी देते जाएंगे। उसके बाद उनका जो सवाल होगा आपसे, क्या आप अपने लिए खरीद रहे हैं या अपने कस्टमर्स के लिए ले रहे हैं? तो आपने ये अब देखना है। अच्छा, यहाँ मुझे एक सवाल आएगा लोगों का, वो ये कि हम इसको अपने लिए खरीदना चाह रहे हैं, अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए लेना चाह रहे हैं, तो उसमें अलीबाबा आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। 1 या 2 पीस भी वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं, लेकिन बाई एयर मंगवाएंगे खर्चे ज्यादा आएंगे, वाया सी मंगवाएंगे खर्चे कम आएंगे। इसमें टैक्सेस या ड्यूटीज की बात करें तो आपको 26% से लेके 28% मुख्तलिफ किस्म के टैक्स इसमें लगेंगे, जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, एडिशनल सेल्स टैक्स भी शामिल है। इसके अलावा 1% आपको चार्जेस जो लगेंगे वो सिंध एक्साइज ड्यूटी की मद में लगेंगे, और इसके अलावा आपको पोर्ट के चार्जेस लगेंगे, जो कि आप चाहे एलसीएल के तरह मंगवा रहे हैं, चाहे डीडीपी के थ्रू मंगवा रहे हैं। डीडीपी के ऊपर रेट मुख्तलिफ होगा क्योंकि वो मिक्स मटेरियल के साथ आपका फॉरवर्डर आपको लाके देगा। और वो लोग जो कि 20 फीट का कंटेनर मंगवाना चाह रहे हैं, तो रेस्टोरेंट के लिए अगर मंगवाना चाह रहे हैं 200 से 300 पीस इजीली आ सकते हैं। अगर आप घर के लिए मंगवाना चाह रहे हैं तो 600 पीस आ सकते हैं। मिक्स मंगवाना चाह रहे हैं तो तकरीबन 300 पीस आ सकते हैं। तो ये भी अब आपने देखना होगा कि आपकी जाती जरूरत के लिए मंगवाना है कि आपने इसको बिजनेस के लिए मंगवाना है। बिजनेस भी ये बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे कि आपको कंज्यूमर के लिए बेहतरीन वेबसाइट जो पॉपुलर है अली एक्सप्रेस पे देखें तो आपको नजर आ जाएगा वहां ये कितना महंगा बिक रहा है। वहां टैक्सेस व ड्यूटीज के साथ आपको बताया जाएगा, लेकिन इसमें भी क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी मटेरियल की भी है, क्वालिटी सिस्टम की भी है। आपने ये भी देखना है कि इसमें बैटरी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, और सेकंड इसका वेट क्या है। तमाम चीजों का दारोमदार इसी के ऊपर है। अगर कंटेनर मंगवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपना पीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए, अपना बीएल बनवाएं, अपनी शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करें, खुद पोर्ट के चार्जेस दें, खुद टैक्सेस एंड ड्यूटीज दें, क्लियरिंग एजेंट रख लें, आपका काम इजीली हो जाएगा। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। पेमेंट अगर आप इसमें भेजने चाहते हैं तो पेमेंट भेजने का महफूज तरीन तरीका, अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एलसी या डीपी के ऊपर जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जाती जरूरत के लिए मंगवा रहा हूं तो उसके लिए आप बेहतर है फॉरवर्डर की मदद ले लें या अपने बैंकिंग चैनल को ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। वेस्टर्न यूनियन, डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड, ये मैं मना करता हूं, आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना गैर मुल्की एप्स या वेबसाइट के ऊपर। अगर आप जल्दी चाहते हैं 10 से 15 दिन में वाया एयर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं टाइम यानी कि 50 दिन से कोई 80 दिन, तो वो आपको समुद्र के जरिए ये आराम से मिल जाएगा। छोटा ऑर्डर अगर आप चाहते हैं तो फिर आप बड़ी कोरियर कंपनी के जरिए मंगवा सकते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज उसी तरह लागू होंगी आपके ऊपर, और मे भी उसमें चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा भी आपको देने पड़ जाएं, और उसके अलावा कोरियर कंपनी के खर्चात भी आपको देने होंगे। एक चीज यहां आपने मद्देनजर रखनी है, 1 या 2 प्रोडक्ट जाती जरूरत के लिए लेंगे तो रेट बहुत ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट्स की तादाद ज्यादा है, बिजनेस के पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो चाइना में ही रेट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन वहां भी आपने देखना है वो आपको एक्स फैक्ट्री रेट दे रहे हैं, एफओबी रेट दे रहे हैं या सीआईएफ रेट दे रहे हैं, यानी कि आपको एक्स फैक्ट्री रेट अपनी फैक्ट्री तक का रेट दे रहे हैं,
आपके अगर वेयर हाउस या पोर्ट तक अगर पहुंचाना है, उसके खर्चात भी आपको पे करने पड़ेंगे। इसी तरह एफओबी, उसमें वहां की तमाम क्लियरिंग शामिल होगी, पोर्ट तक में आपको मिल जाएगा जो आप बताएंगे। इसके अलावा अगर सीआईएफ है, यानी कि वो आपको, अगर आप कराची मंगवा रहे हैं तो कराची सी पोर्ट तक देंगे, दुबई मंगवा रहे हैं या दुनिया भर के जिस मुल्क में भी मंगवा रहे हैं वहां तक के खर्चात शामिल करके वो आपको देंगे। टैक्सेस व ड्यूटीज, पोर्ट के खर्चात, डिलीवरी ऑर्डर के खर्चात वो आपको वहां पे करने होंगे। अगर हम रोबोट्स का बिजनेस करें तो इसको सेल कैसे करें? इसका सेल करने का तरीकेकार सबसे आसान है। मार्केट प्लेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक शॉप, वहां ये बहुत सेल होंगे। आपने अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है और अच्छा सा आपने कंटेंट लिखना है, आराम से बिकेगा। उसके अलावा अपनी वेबसाइट बना लें या ऑनलाइन स्टोर बना लें किसी बड़े ऐप पे लाइक दराज, शॉपिफाई वगैरह पे, या अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं तो अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग पर्पस के साथ खेलना चाह रहे हैं। और वो लोग जो कि बिजनेस करना चाह रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी नहीं मंगवा सकते, 10-15 पीस से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 5 पीस से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। अब ये आने वाले दिनों में हर एक की जरूरत होगी और इसको अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट कर लें मौजूदा टाइम में तो आगे जाके बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि जीरो कंपटीशन है। 99% लोग तो पाकिस्तान में इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।